मैट्राइसिस में कल आप प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस के प्रॉपर्टीज पढ़े थे। उनमें 3 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एप्लीकेबल है। 3 लॉ के बारे में जानकारियां आपको दी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से केवल कम्यूटेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो आपको कल बताया था लास्ट क्लास में, कि जब प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए का पोजीशन प्री रहेगा, जब पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पोजीशन पोस्ट रहेगा। और रीजन ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता है, मतलब ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए और बी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को, मतलब ए बी को बी ए नहीं लिख सकते हो, ए बी को आपको ए बी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये देख लिया था, कल आपको एक एग्जाम्पल बताया था, जब आपने ए और बी 2 मैट्रिक्स लिए थे और उनका जब प्रोडक्ट किया था तो ए बी का जो आंसर है वो 2/2 का मैट्रिक्स बना था, जबकि बी ए जो है वो 3/3 का बना था, और ए बी और बी ए बराबर नहीं आए थे अपने। तो in general AB is not equal to BA. This is our third property. Now here we discuss some more properties. कुछ 2-3 properties और अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डिस्कस कर रहे हैं। फिर कल कुछ बच्चों के क्वेश्चन दिए थे कि सर 1-2 क्वेश्चन प्रोडक्ट पे, फिर अपन वो प्रोडक्ट के क्वेश्चन भी करेंगे और फिर अपन थ्योरी को और इसमें आगे बढ़ाएंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नंबर 4, और वो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी, कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि 0 आ जाता है, इफ ए बी इक्वल्स टू 0, if the product of 2 matrix becomes 0, AB बराबर 0 does not necessarily implies। सर ये फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, ये 4 नंबर डाला हुआ है, A इक्वल्स टू 0 और B इक्वल्स टू 0। तो जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से कोई एक नंबर 0 होना जरूरी है। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी 0 मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है। तो कभी भी 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये नहीं निकालेंगे कि हम या तो ए को 0 ले लें या तो हम बी को 0 ले लें। 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होके एक 0 मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक 2/2 का मैट्रिक्स ले लिया मैंने, जिसके चारों एलिमेंट 1 लिए हैं, और एक मैट्रिक्स में ये ले लेता हूँ 1 1 1 1 लिया है, और दूसरा मैट्रिक्स ये लिया है, ये सर 1 कर लिए। आप यदि अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आप देखो कैसे होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 0 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा। तो आप ये देख रहे हो कि हमने 2 मैट्रिक्स लिए, ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? इस मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी है कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स बन सकता है। ये अलजेब्रा से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है। अलजेब्रा में अपन पढ़ते थे यदि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है
तो फिर कोई ना कोई एक नंबर जरूर और जरूर जीरो होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि जीरो आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो। दोनों नॉन जीरो होते हुए भी जीरो बना सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, सिंपल है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 is तो प्रॉपर्टी 5 है लेफ्ट, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं राइट, लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। लेफ्ट, दो चीजें लिखिए, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और या फिर राइट कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये है, दैट मीन्स कि ए बी बराबर यदि ए सी लिखा है तो दिस डज नॉट इम्प्लाइज बी बराबर सी इन जनरल। ये दिस इज दी राइट, दिस इज दी लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। मतलब ये प्रॉपर्टी ये है कि आप को जैसे एल्जेब्रा में 2a बराबर 2b दिया होता था तो आप 2 काट के a बराबर b कर देते थे। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सेम मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई मैंने किया है बी और सी को। मतलब ए बी और ए सी लिखा हुआ है और ए बी बराबर ए सी लिखा है, तो आप यहाँ से ए और ए को सीधा नहीं उड़ा सकते। इसको याद रखिए, ए और बी, ए को सीधा उड़ा के आप ये नहीं बोल सकते कि बी बराबर सी है। और इन जनरल इसलिए लिखा गया है कि 99 एक्सेप्शनल हर जगह है, जैसा आपको एक प्रॉपर्टी में और बताया था। तो ए बी बराबर ए सी ये कब और केवल कब पॉसिबल है, जब मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर हो, तभी आप इसको कैंसिल करके बी बराबर सी लिख सकते। मतलब ए बी बराबर ए सी को आप बी बराबर सी लिख सकते हैं जब ए जो है वो आपका नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब है मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो एक्चुअली जो उड़ाने का तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, अब ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स के इनवर्स से, और इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो फिर वो केवल बी छोड़ देगा यहाँ पे। तो इसलिए आप हर जगह ऊपर ए बी बराबर ए सी दिया हो तो बी बराबर सी डायरेक्ट नहीं लिख सकते। डायरेक्ट लिखने के लिए एक और केवल एक बात याद रखनी है कि ए जो है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए। कहने का मतलब मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये आपका लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है। बिल्कुल ऐसे ही आप राइट कैंसलेशन को समझ सकते हैं। तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बोला वो ये, सिमिलरली एक बात और इसी के नीचे राइट कैंसलेशन के लिए लिख लो, सेम बात करके। जैसे मैं आपको लेफ्ट साइड से कैंसिल किया थी, राइट साइड से कैंसिल कर देते। मतलब अब मान लो बी ए बराबर बी सी दिया है, सॉरी बी ए बराबर सी ए दिया है, तो ये बी डज नॉट इम्प्लाई बी बराबर सी इन जनरल। अब जो बात नोटेबल है कि भाई ये कब अपन लिख सकते हैं, तो अब मान लो ए बी बराबर ए सी आपको दिया है और आपने कहीं पर ये लिखा मिल गया कि बी बराबर सी, मतलब ए और ए को उड़ा दिया गया।
तो ये केवल और केवल तब होगा जब ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। तो दिस इंप्लाई दिस, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए से ए इनवर्स को और ए से ए इनवर्स को एडजस्ट कर देंगे, फिर आ जाएगा बी बराबर। तो हमेशा ए और ए कैंसिल करने से पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, मतलब मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्चुअली इसमें ए और ए को सीधा नहीं काटा जाता है, एडजस्टमेंट होता है। और एडजस्टमेंट कैसा है? ये एडजस्टमेंट ऐसे होता है कि ए बी बराबर ए सी से ए उड़ा के बी बराबर सी में लिखेंगे। आप करेंगे क्या? आप करेंगे ये कि यदि मेरे को ए बी बराबर ए सी दिया है, तो अगले स्टेप में मैं ये मान के चल रहा हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ रहा है, तो मैं अब इसमें ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसा। और ये अपन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैट्रिक्स ए को अपन ने नॉन सिंगुलर माना है। वीडियो अटक गया। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये अपन ने मान के चला है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए अपन ने ऐसा कर दिया। अब अपन लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो आपने कल पढ़ी थी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी या फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से अपन इसको क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स के साथ ए लिख सकते हो एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक, तो इसको ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं, और सिमिलरली इसको ए इनवर्स इंटू ए और इंटू सी लिख सकते हैं। नाउ किसी मैट्रिक्स में जब आप उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे, तो मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो ये बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी, और ये बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सी, एंड एट द लास्ट वी गेट बी बराबर सी। और इस तरीके से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि बी बराबर सी हो। तो कैंसलेशन आपने मन से नहीं करना है। कैंसलेशन यदि आप करने जा रहे हो तो ये प्रोसीजर है कैंसलेशन का, कि आपको पहले ये शो करना पड़ेगा मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है। और जब ऐसा शो कर दोगे, फिर ए इनवर्स से पी मल्टीप्लाई करिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए, इसकी जगह पर आइडेंटिटी लिखिए, फिर आइडेंटिटी इंटू बी बी हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू सी सी हो जाएगा, तो वी गेट बी बराबर सी। दिस इज कैंसलेशन लॉ या कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी। कोई डाउट हो इसमें तो सर राइट में भी सेम होगा। जब राइट कैंसलेशन करना होगा तो राइट साइड से इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर वो ऊपर में जो फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन है ना, वो नहीं समझे कौन सा? ये सर, फोर्थ वाला, फोर्थ प्रॉपर्टी सर। तो मल्टीप्लाई करना कल तो सिखाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वन जा वन, वन और इंटू माइनस वन इज माइनस वन, और वन माइनस वन कितना हो जाएगा? जीरो। कल आपने सीखा था ना इसका, 2x2 मैट्रिक्स हाँ को सर 2x2 सॉरी, मैट्रिक्स। डायरेक्ट कर। डायरेक्ट क्या, रो को कॉलम से करना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ऐसे ही करना। डायरेक्ट मत करना आपको। सर अगर मैट्रिक्स 2x2 और 2x4 रहा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, 2x2 और 2x4। हाँ सर। हाँ, तो 2x4 का मैट्रिक्स बनेगा, मतलब 2 इंटू नहीं बोलते, 2x2 बोलते हैं। तो 2x2 का 2x4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x4 का मैट्रिक्स बनेगा। सर जैसे कोई 2 भी, 2/3 का किए थे वैसे ही ना? हाँ सेम सेम। और एक बहुत छोटी सी बात इसमें, प्रॉपर्टी नंबर 6 भी आप उसको बोल सकते हैं, लिख लेते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 2 पर चलते हैं। वो प्रोवाइडेड ए इज इन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रीजन क्या है? वही तो बताया कि आप ए से ए को कैंसिल नहीं कर सकते हो, ए से ए एडजस्ट होता है, और एडजस्ट कब होगा? जब ए इनवर्स आएगा। और ए इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए मैट्रिक्स ए कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए।
यदि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तभी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ए और ए इनवर्स एडजस्ट होंगे, फिर आएगा बी बराबर सी। इसलिए लिखा है ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है हर्ष? तो हाँ सर। बोलो कुणाल। सर अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आई तो उस वक्त भी नॉन सिंगुलर बोलेंगे ना अपन? कुछ भी आए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आए, नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बस नॉन जीरो आना चाहिए। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अदर देन जीरो कुछ भी हो सब चलेगा। ओके सर। पेज नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो ये तो बहुत सिंपल सी आपको एक बात बता रहे हैं कि आगे कभी आपको ए स्क्वायर लिखा मिले, सिंबल ए स्क्वायर, तो अपन इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर और इसका मीनिंग क्या समझेंगे। ए स्क्वायर का जो मतलब होता है किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से 2 बार मल्टीप्लाई करना। सिमिलरली यदि ए क्यूब आएगा तो ए क्यूब का मतलब है a into a into a 3 times, and at the last यदि a पावर n आता है इसका मतलब है मैट्रिक्स a को आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम एल्जेब्रा का नियम लग रहा है कि आप एल्जेब्रा में भी पढ़ते थे 2 का स्क्वायर मतलब 2 into 2, 2 पावर 3 is 2 into 2 into 2 3 टाइम्स, 2 पावर 10 का मतलब 2 into 2 into 2 10 टाइम्स। सिमिलरली a पावर n का मतलब a into a n टाइम्स। तो आगे कभी आपको a पर कोई पावर लगा मिलेगा तो इसका मतलब है उस मैट्रिक्स को जितना पावर लगा है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से। तो ये आपकी कुछ 6 प्रॉपर्टीज हैं, इनका यूटिलाइजेशन अपन क्वेश्चंस में अभी देखेंगे। और साथ में जो कल आपने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस पर और उनकी प्रॉपर्टीज पर बेस अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर अपन इसमें थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप कर पाए तो अच्छी बात है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो मैट्रिक्स, हाँ बोलो सर अगर ये वाले क्वेश्चन में अपन को डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाए, अपन ने उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर तो आंसर सेम मैच करेंगे क्या? नहीं, आपको पहले बताया हुआ है डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर जबकि मैट्रिक्स इज अ सिस्टम ऑफ नंबर। मैं यदि किसी क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 3 4 देता हूँ तो जब आप इस मैट्रिक्स को, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, आप 2 by 2 के मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 1 3 2 6 प्लस 1 7, ये आएगा 2 4 2 8 2 10, ये आएगा 3 12 15 और ये आएगा 6 16 22। ये आता है, ये ए स्क्वायर आएगा। इसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब मैट्रिक्स इज अ सिस्टम ऑफ नंबर। मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि यदि मैं किसी क्वेश्चन में मैट्रिक्स से आपको ये दे रहा हूँ और इस पे मैं आपको कोई पावर पूछ रहा हूँ, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है और आपको मैंने ए स्क्वायर करके बताया, ए स्क्वायर भी 2 by 2 का मैट्रिक्स भी बनेगा। मतलब यदि क्वेश्चन में मेरे को मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 दिया है तो आंसर भी मेरा 2 by 2 का मैट्रिक्स ही कोई बनेगा। तो मैट्रिक्स इज अ सिस्टम ऑफ नंबर। आप इस 2 by 2 के मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो भी ऑर्डर 2 by 2 का होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ऑर्डर 2 by 2 का होगा,
इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2/2 आएगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का आपको दे रखा है फिर। जबकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर। जो मैंने आपको मैट्रिक्स दिया था, ये मैट्रिक्स ये है, यदि मैं इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालता हूँ तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो एक्चुअली क्या होता है कि 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बन गया। इसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ। अब डिटर्मिनेंट जो है वो एक सिंगल नंबर आता है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4 - 6 विच इज -2। अब यदि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए में डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करोगे तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब -2 इंटू -2 विच इज 4। तो ये एक सिंगल नंबर आता है, जबकि ये सिस्टम ऑफ नंबर आता है। तो ये बिल्कुल भी हटा दीजिए मन से। यदि मेरे को मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पूछा है तो मैं मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट निकाल दूं तो मेरे को मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा, नहीं, आपको एक नंबर मिलेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट की वैल्यूज आएंगी उनकी। तो हमेशा डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर, कोई नंबर पर्टिकुलर नंबर मिलेगा, जबकि मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ नंबर है, ये सिस्टम कभी चेंज नहीं होता। आपको मैट्रिक्स हमेशा किसी ना किसी ऑर्डर का मिलेगा, उसमें नंबर ऑफ रो भी होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे। ठीक है, तो दिस इज दी बात जो आपने पूछी है। ठीक है कुणाल सिंह। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब इसके डिटरमिनेंट का स्क्वायर और जो अपन डिटरमिनेंट निकालने वाले उसका स्क्वायर मैच करेगा ना? नहीं मैच नहीं, कर रहा है क्योंकि कौन सा? इसका डिटर्मिनेंट का हाँ नहीं, इसका डिटरमिनेंट मैच कर रहा है इन दोनों के स्क्वायर। सर वो ए स्क्वायर वाला बताओ ना। अच्छा हाँ, वो प्रॉपर्टी बताऊंगा, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी आएगी। क्या बोल रहे हो प्रतीक सिंह? वो आया कैसे सर वहाँ पे? कौन? सर वो वाला, ये ए स्क्वायर वाला बताओ ना, डबल क्वेश्चन। अरे इस रो को मल्टीप्लिकेशन कल सिखाया, आपको ये करना है मल्टीप्लाई करने के लिए। ये 2/2 में 2/2 का मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 का है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम ये नंबर ऑफ रो के बराबर है, इसलिए प्रोडक्ट होगा। और जब प्रोडक्ट होगा तो आपका प्रोडक्ट मैट्रिक्स कितने बाय कितने का बनेगा? जो छूट गया वो कितना छूट गया? 2 छूट गया, 2 छूट गया, मतलब 2/2 का बनेगा। 2/2 का मतलब कितने एलिमेंट होंगे? 4, A11, A12, A21 और A22, 4 एलिमेंट। अब A11 का वैल्यू कैसे निकालोगे? ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 1 1 से होगा, पहला पहले से होता है, फिर प्लस दूसरा दूसरे से होगा, तो 2 × 3, तो ये 1 + 6 कितना आएगा? 7, ये आ गया 7। ऐसे ही जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लोगे, मतलब ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे से होगा। 2 4 जा 8, 8 + 2 10 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैलकुलेट करोगे तो 15 आएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे तो 22 आएगा। समझ गया ऋषि रोकड़े? अभी हेलो? यस अरे सर, आवाज। समझ गया। हाँ, सर उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? 1 से 1? अबे मैं डायरेक्ट किया था, तुमको समझा नहीं तो मैं ऐसा कर दिया, तुम डायरेक्ट पे आ गए। मैं पहले डायरेक्ट ही लिखा था, डायरेक्ट ही करना है आपको, लेकिन जब तक आपको समझेगा नहीं, जब तक समझे नहीं तब तक ऐसे प्रैक्टिस करो। जब समझने लगे कि अच्छा ऐसा 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 होता है तो फिर अपन डायरेक्ट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, कहाँ गए थे? तो मैं क्वेश्चन दे रहा था आपको, चलो अगले पेज पर देते हैं, पेज नंबर 3, आपका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सर आपने वो वाला बताया थी ना कौन सा वाला? सर, वो प्लस और माइनस वाला 3 के साथ वो 15 को मल्टीप्लाई करना, वो वैसा भी कर सकते क्या? नहीं, प्लस एडिशन में एडिशन ही होता है,
प्रोडक्ट नहीं करना है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट करेंगे, एडिशन वाले क्वेश्चन में एडिशन करें। एडिशन अलग चीज होती है, जैसे 2+3 पूछा है तो 2+3 करोगे ना, 2 × 3 नहीं करोगे। तो 2+3 लिखेंगे 5 और 2 × 3 पूछेंगे तो 6 लिखेंगे। माइक म्यूट करो बेटा। तो क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। क्वेश्चन में आपको मैं 2 मैट्रिक्स दे रहा हूँ, आप उनका प्रोडक्ट मेरे को थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। मैट्रिक्स ए एक 3×3 मैट्रिक्स है, जिसकी फर्स्ट रो में 0 है, C है और -B है, 0C -B, -C 0A, एंड दी लास्ट रो में है B -A 0। एंड द सेकंड मैट्रिक्स इज A² AB AC AB B² BC और AC BC C², AC BC C²। तो आपको बताना है कि AB का प्रोडक्ट कितना है। What is the product of these two matrices? ओहो, इतना समय लग रहा है क्या? एक भी आंसर नहीं आ रहा है। सर सेंड किया। तो प्रतीक मालवीय करेक्ट है, अंशु बगने भी करेक्ट है, कुणाल सिंह करेक्ट है, हर्ष अंबारते करेक्ट है, अंकित कुमार करेक्ट है, साहिल साहू करेक्ट है। चलिए, तो अब अपन इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इट इज अ नल मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स बनता है, जीरो मैट्रिक्स को अपन नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये ऑर्डर में 3×3 है, 3 रो 3 कॉलम है। ये ऑर्डर में 3×3 है, 3 रो 3 कॉलम है। जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे ए बी, तो ए बी को व्हेन यू मल्टीप्लाई ए बी, तो दिस इज आल्सो ऑफ 3×3 मैट्रिक्स, जिसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। 3 रो 3 कॉलम होंगे। पहले आप ऐसे लिख लिया करेंगे प्रैक्टिस के लिए। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट इट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, ये A11, तो इसकी पहली रो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करें। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे A² से तो 0 आएगा, फिर C मल्टीप्लाई होगा AB से तो ABC आएगा, और फिर -B मल्टीप्लाई होगा AC से तो -ABC आएगा, विच गिव्स यू 0। तो A11 का वैल्यू 0 आता है। अब रो फर्स्ट ही पकड़ेंगे, कॉलम सेकंड ले लेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 0 × AB इज 0, फिर C × B² इज B² C, और फिर -A ×
minus b into bc is minus b square c. So this is again 0. और एक और एलिमेंट आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ. रो पहला ही पकड़ेंगे और कॉलम थर्ड ले लेंगे. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू ए सी इज 0, फिर c इंटू बी सी इज बी सी स्क्वायर, और माइनस बी इंटू दिस इज माइनस बी सी स्क्वायर. एंड सिमिलरली बाकी सारे एलिमेंट कैलकुलेट करोगे तो 0 0 0 आ जाता है, और इसलिए दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स. ये एक जीरो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का. तो दिस इज द कैलकुलेशन. आप बाकी सारे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सर तो हाँ बोलो. सर जैसे ए के डायगोनल में पूरे 0 तो उसको देख के डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या ये नल मैट्रिक्स इसका प्रोडक्ट नहीं, नल? नहीं ऐसा नहीं है. इसमें जीरो मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी मैं आगे बताऊंगा. ये दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें सर? मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 आते हैं. ठीक है, तो हमेशा ये मत बोलना, क्योंकि ये सर, एक इस बार एलिमेंट इन एलिमेंटों पे डिपेंड करेगा. इसमें से मैं किसी एक आदि को चेंज कर देता हूँ, मैं ए बी की जगह यहाँ बी सी लिख देता हूँ, तो फिर ये एलिमेंट 0 नहीं हो पाएगा, है ना. ये 0 कब हुआ? जब ये सी ए बी से मल्टीप्लाई हुआ, ए बी सी बनाया, और ये माइनस बी ए सी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बी ए सी बनाया. मैं इस ए सी की जगह पर यदि ए बी लिख दूंगा तो ये माइनस ए बी स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये इससे नहीं कट पाएगा और ये 0 नहीं आएगा. तो इसको देख के इसका प्रोडक्ट आप 0 नहीं बोल सकते. ठीक है, हर सोमवार पे. सर एक बार वो A12 का एक्सप्लेन करके दीजिए ना. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ली है. फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो लेना है और ये सेकंड कॉलम लेना है. तो जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू ए बी 0 हो जाएगा. दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे, सी इंटू बी स्क्वायर ये आएगा. और तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इंटू बी सी तो माइनस बी स्क्वायर. तो ये प्लस का माइनस से कट जाता है एंड यू गेट 0. समझा तुमको साहिल? यस सर. चलिए ठीक है. और किसी को यदि प्रोडक्ट नहीं समझ रहा, एक बार और देख लीजिए. चलो मैं सेकंड रो के लिए भी कैलकुलेशन यहाँ पर मार देता हूँ. जब आप A21 करोगे तो आप क्या करोगे? सेकंड रो पकड़ना है और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस सी इंटू ए स्क्वायर, 0 इंटू ए बी और a इंटू ए सी, ये कट जाते हैं, ये 0 आ जाता है. एक बार और देखेंगे. सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये रो लेना है, ये कॉलम लेना है, माइनस सी इंटू ए बी, 0 इंटू बी स्क्वायर और a इंटू बी सी, ए बी सी, तो दिस अगेन 0, ये कट जाएगा. एक और बार देखेंगे. सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये रो लेना है, ये कॉलम लेना है, माइनस सी इंटू ए सी, 0 इंटू बी सी और a इंटू सी, तो ये कटेंगे, ये 0 आएगा. और सिमिलरली बाकी भी आप लिख सकते हो. ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लेना. और अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा. थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो इसलिए ये 0/0 मैट्रिक्स बनेगा, सॉरी 0 मैट्रिक्स बनेगा. तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4. सर 1 मिनट, A13 दिखाना, बताना. कौन सा? A13. A13 जो कैलकुलेशन किया, 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो ये है आपकी फर्स्ट रो और ये है थर्ड कॉलम. इसमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो जब मल्टीप्लाई, समझे? हाँ सर. हाँ, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है. 3 एलिमेंट है, पहला पहले से होगा, दूसरा दूसरे से होगा, तीसरा तीसरे से. चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज नंबर 4. अगला जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम है. ऐसे क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में आते हैं. जो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं वैसे क्वेश्चन.
स्कूल एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो एक बार कर लीजिए आप उसको भी। तो क्वेश्चन आपको दिया है, इफ ये मैट्रिक्स ए हमको 2/2 का मैट्रिक्स दिया है और यहाँ पर वेरिएबल इन्होंने थीटा लिया है। मतलब यदि यहाँ थीटा लिखेंगे तो हर जगह थीटा 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 आ जाएगा, यहाँ पर फाई लिखेंगे तो हर जगह फाई 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 आ जाएगा। जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर थीटा को 10 डिग्री लिखूंगा तो हर जगह 10 10 10 आ जाएगा, ये वैसा कुछ है, थीटा का फंक्शन है ये। ठीक है, सो ए थीटा हमको ऐसा दिया है। नाउ वी हैव टू शो दैट, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, देन शो दैट ए थीटा इंटू ए फाई इज इक्वल्स टू ए थीटा प्लस फाई। यह है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको ऐसा शो करने आता है बोर्ड एग्जाम में। तो सिंपली आपने क्या करना है, सोल्यूशन में ए थीटा इंटू ए फाई का मतलब ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। ए थीटा में ए फाई को मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप ए थीटा इंटू ए फाई लेके चलोगे, ए फाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए थीटा तो ये है हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। जब आप इसमें ए फाई मल्टीप्लाई करोगे तो ए फाई हो जाएगा कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई और कॉस फाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लिकेशन वैसे ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो देखो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और आप जानते हो मतलब ये क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। पूरा लिख देता हूँ चलो एक बार और, बाकी को सबको समझ में आ जाए। तो प्रोडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगी। अब फर्स्ट रो लेंगे सेकंड कॉलम लेंगे, तो कॉस थीटा साइन फाई। ऐसा पूरा सब्जेक्टिव एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। और साइन थीटा कॉस फाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर अगला जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस साइन थीटा कॉस फाई और माइनस कॉस थीटा साइन फाई, और लास्ट माइनस साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आ गया। और अब यहाँ पर अपने कंपाउंड एंगल फॉर्मूले आप पढ़ते हो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी होता है, तो ये साइन थीटा प्लस फाई आ जाएगा। इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेना, फिर ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनेगा, तो साइन ए प्लस बी आता था। और यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है, तो ये बनेगा। और अब आप देख रहे हो थीटा की जगह थीटा प्लस फाई आ गया हर जगह, इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए थीटा प्लस फाई। तो ये अपना वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे राइट हैंड साइड पर आ गए। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने पूरा सॉल्व किया, आपको कोई डाउट होगा तो पूछिए।
चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट। अब अगले पेज नंबर 5 पर मैं आपको जितना अभी आपने थ्योरी पढ़ा उस पर बेस कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये होमवर्क में है क्वेश्चन सारे, आप इनको ट्राई करिएगा। जिस अभी तक थ्योरी पढ़ा उस पर बेस क्वेश्चन है, फिर अपन इसमें थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन एक बार आप होमवर्क के लिए नोट कर लें, पेज नंबर 5। So these are some questions. The first question is, if matrix A one two two 2 1 2 और 2 2 1 3/3 का मैट्रिक्स है, then find the value of a square minus 4a plus 5i इसका स्क्वायर। ये कितना होगा ये आपको बताना है। आई जो है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 का है, तो आई भी हम 3/3 का मैट्रिक्स लेंगे। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर कितना आता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी के जो नीचे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो बहुत इजी है। ठीक है, फिर भी अपन लिख लेते हैं, आप ट्राई करिएगा आराम से। सेंड करना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन। नहीं, आप सॉल्व कर लो और डाउट आएगा तो कुछ पूछ लेना। आंसर कंफर्म करना है तो कल की क्लास में मेरे से आप कंफर्म कर लें। ए दिया है आपको 2 3 1 और बी दिया है 1 3 2, मतलब मैट्रिक्स बी दिया है 1 2 2 1 1 3। तो शो दैट, यहाँ पर आपको केवल इतना ही दिखाना है कि मैट्रिक्स बी का जो प्रोडक्ट है वो मैट्रिक्स बी के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 4 3 2 5, so find small x and small y such that a square minus x into a plus yi equals to 0। यहाँ पे भी i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, मतलब 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है तो आई का भी ऑर्डर 2। कहीं भी आई आएगा, आई को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानिएगा। तो हियर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। और एक लास्ट क्वेश्चन है, let A and B are two matrices, then which of the following is always true? Then which of the following is always true?
चार में से बताना है कौन सा हमेशा सही होगा। बताइए, इतना पांच सवाल है। नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी। एंड लास्ट ऑप्शन है ए बी बी। और ये इन जनरल बताना, ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं तो हमेशा कौन सी बात आपकी ट्रू होगी। तो ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखाए हैं, आप इनको ट्राई करिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन भाई 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो साथ साथ ये क्वेश्चन भी आप डिस्कस करते जाओ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। ओके कुणाल। सर यहाँ पे ये आई क्या डिनोट कर रहा है क्वेश्चंस में? आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर वो थर्ड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम में सॉल्व करना है क्या? हाँ, क्वाड्रेटिक नहीं है, थर्ड वाले में ए स्क्वायर का वैल्यू डालना है। ए स्क्वायर का जब मैट्रिक्स आप बनाओगे तो ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा, ये भी एक मैट्रिक्स बनेगा, ये भी एक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। आप इसमें एक ही वैल्यू डालोगे तो आपको ये सब 2x2 के मैट्रिक्स बनेंगे। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, ये भी 2x2 का बनेगा और ये भी 2x2 का। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है और ये ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला उठा के मत लगा देना, क्योंकि ये एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं दिया है, ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स कभी नंबर नहीं आता। हाँ, जब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हो तो वो रूट्स देता है, रूट्स का मतलब नंबर देता है। और आपने पढ़ा है मैट्रिक्स इज अ सिस्टम ऑफ नंबर, मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर। इसको फॉर्मूला मेथड लेसे उठा के सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पेज नंबर 6 लिख दिया मैंने। अब एक बात, ये बात हमेशा आप नोट में याद रखेंगे कि ए प्लस बी का स्क्वायर, वेयर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, तो इसका जो स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इसमें अलजेब्रा के नियम मत लगाना कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों हो जाता था वहां पर? क्योंकि आप जब अलजेब्रा में बात करते थे तो अलजेब्रा में यदि स्मॉल ए और स्मॉल बी यानी टू नंबर्स, जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो तो आप फॉर्मूला लिखते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फिर अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ पर ए एंड बी आर टू नंबर्स, जबकि यहाँ पर ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। और नंबर सिस्टम के लिए ए बी जो है वो बी ए के बराबर होता है, जबकि मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, और इसलिए जब आप इनको प्रोडक्ट करते हो तो जो ए बी प्लस बी ए बनता है उसको अपन ए बी प्लस ए बी लिख के ट्वाइस ऑफ ए बी लिख देते हैं। तो ये रीजन के कारण यहाँ पे डबल आ जाता है, जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये ए बी और बी ए होता है। मतलब जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब ये है, तो एक तो बात मेरी ये हो गई, और दूसरी बात मेरी ये है कि जब मैं ए प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा
तो a प्लस बी स्क्वायर का एक्चुअली मतलब क्या हुआ, a प्लस बी में a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है, और व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले a मल्टीप्लाई होगा, और a को यदि प्री मल्टीप्लाई करो तो a को पहले ही रखना है, याद रखना। तो a इंटू ए स्क्वायर बनेगा, फिर a इंटू बी ए बी बनेगा, इसको बी ए मत लिख देना, ये प्री, जब प्री मल्टीप्लाई पहले रख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले ही रहेगा, प्लस जब b से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ बी ए आता है, और जब ये b से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बना है। लेकिन अलजेब्रा में क्या होता था, क्योंकि ये दो नंबर थे तो ए बी और बी ए को अपन 2ab लिख देते, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हाँ, यदि आपको ए बी बराबर बी ए दिया हो तो ये बात नोटेबल है, बात की नोट ये हो गया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर को आप, ये वाला ए प्लस बी, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, कब, प्रोवाइडेड ए बी इक्वल्स टू बी ए। जब ए बी बराबर बी ए दिया होगा आपको, जैसे तो जनरल आपने लिखा है 99.99% केसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट व्हेन ए बी इज बी ए आर इक्वल, तो फिर अपन इसको ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकते हैं, तब आप ये लगाओगे, ठीक है। तो जो अलजेब्रा के कुछ नियम है यहाँ पर फेल हो जाते हैं, याद रखें, सीधे सीधे यूज नहीं करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखें, और उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन है कि ये चीज यहाँ नहीं लगती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और दूसरा, सिमिलरली ए प्लस बी होल क्यूब जब आप करोगे, सर हाँ सर मतलब मैटराइसिस का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी ए बी इक्वल्स टू बी बी ए कभी नहीं होगा क्या, कोई भी नहीं कंडीशन होगा। में नहीं? नहीं, ओके सर। ए प्लस सर बी, हाँ सर ये ए स्क्वायर प्लस ए बी ये सब आने से अच्छा अगर दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके उनका स्क्वायर निकाल देंगे तो आ जाएगा ना? हाँ आ जाएंगे, ठीक है। ओके अब सर। आगे चलते, ए प्लस बी होल क्यूब अपन लेके चलते हैं, तो ए प्लस बी होल क्यूब को अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब जैसे होल क्यूब निकालना है तो मैं होल क्यूब को क्या लिख लेता हूँ, मैं होल क्यूब को लिख लेता हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, क्यूब का मतलब तो यही होता है स्क्वायर। अब ए प्लस बी स्क्वायर मेरा ऑलरेडी निकाला हुआ है, ए प्लस बी स्क्वायर मैंने निकाला, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये अपने लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मैं ये कर लेता हूँ। बात वही है, कैसे भी करो, ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। नाउ व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट, पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब मल्टीप्लाई होगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए प्री रखना है, याद रखना, ये ए से मल्टीप्लाई हो गया, अब बी से करेंगे, प्लस, तो क्या आएगा बी ए स्क्वायर, फिर आएगा बी ए बी, फिर आएगा बी स्क्वायर ए, और लास्ट में आएगा बी क्यूब। ये आएगा ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस और कोई भी दो सेम आपको दिख रहे हैं, ए स्क्वायर बी कहीं है क्या, ए स्क्वायर बी और कहीं नहीं है, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 और 4 8 टर्म आपको लिखने पड़ेंगे, ये आएगा ए प्लस बी होल। हाँ, लेकिन यदि अब यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूं कि ए बी बराबर बी ए, यदि ए बी बराबर बी ए है तब इसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा जो आप ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखते हो अलजेब्रा में, मतलब ये बात नोटेबल हो जाएगी। नोट में इसके लिए जो बात आएगी वो ये है कि आप ए प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है, जहां पर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो इट कैन बी रिटन ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, लेकिन ये कब, जब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो
केवल और केवल तब आप a प्लस बी होल क्यूब या a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा पाओगे जब ए बी आपको बी ए के बराबर दिया है। जब ए बी बी ए के बराबर नहीं बोला है या नहीं आता है तब आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ये एप्लीकेबल करना पड़ेगा। इसमें 8 टर्म्स हैं क्योंकि ऑर्डर बहुत मायने रखता है। आप ए स्क्वायर बी को बी ए स्क्वायर नहीं लिख सकते, ए बी ए को आपको ए बी ए ही लिखना पड़ेगा। ऑर्डर बहुत मायने रखता है, इसलिए ऐसा आपको करना पड़ेगा। ये तो इसमें केवल इतना याद रखिए, प्री मल्टीप्लाई किया है तो हर जगह प्री मल्टीप्लाई दिखेगा वो, और पोस्ट मल्टीप्लाई किया है तो हर जगह पोस्ट मल्टीप्लाई दिखेगा। ठीक है, तो इतनी बात में आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। यह है ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल क्यूब। तो ये केवल इतना डिफरेंस बताने के लिए भाई अलजेब्रा जैसे नियम लगा के मत चलना, जहाँ पे भी ए बी और बी ए जैसी बात आ जाएगी वो यहाँ पर आके फेल हो जाएगी। अलजेब्रा में नंबर सिस्टम के लिए अपन पढ़ते हैं अलजेब्रा, वहाँ 2 नंबर्स लेते हैं और वहाँ पर ये वेरीफाइड है कि 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, या 2 में 3 मल्टीप्लाई करो 3 में 2 मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अलजेब्रा में सॉरी मैट्राइसेस में ए में बी ऐड करो बी में ऐड करो ये तो चलता, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये नहीं चलता है। कुछ कुछ नियम यहाँ फेल हो जा रहे हैं, तो इसलिए उनका इंपॉर्टेंटली आप याद रखें। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है मन में तो कुछ। चलिए, वेरी गुड। मेरे को एक अगला टॉपिक पढ़ाना था, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो टॉपिक लेने के बजाय एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। पेज नंबर 7 करिए, इंपॉर्टेंट सम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए, मैट्रिक्स ए आपको दिया है, मैट्रिक्स ए की सारी एंट्रीज 1 दे रखी हैं। 3x3 का मैट्रिक्स है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। 3x3 का मैट्रिक्स है, सारी एंट्रीज 1 है। तो आपको बताना है कि a पावर 50 का वैल्यू कितना हो। द वैल्यू ऑफ a पावर 50, ऑप्शन है a ही आता है, ये क्या? दूसरा ऑप्शन है क्या ये 3 पावर 49 इंटू ए आता है, या फिर ये 350 ए आता है, या दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 51 ए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, अंशु बगने करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है, रवि कुमावत चेक करें, ऋषभ करेक्ट है, कुणाल चेक करें,
मानसी चेक करें। आदित्य करेक्ट है, आदित्य बेचारे। मानसी करेक्ट है अभी। तेजल करेक्ट है। जीविता करेक्ट है। साहिल साहू चेक करें। चलिए, तो स्टॉप आंसरिंग। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 पावर 49a। सिंपली आपको क्या करना है, कुणाल करेक्ट है। सिंपली इस क्वेश्चन में एक दो बार बस मल्टीप्लाई करके देखना, बाकी फिर ऑब्जर्व करके आप लिख सकते हो। आंसर ठीक है, करेक्ट है। स्टॉप आंसरिंग, आंसर मैंने दे दिया, अब आंसर मत करो। 3 पावर 49a इज द करेक्ट आंसर। और सोल्यूशन में आपको केवल क्या करना था, आपको a को 50 बार मल्टीप्लाई करने को बोला है। 50 नहीं करते अपन, पहले 2 बार ही कर लेते हैं। तो जब मैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1 को 1 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 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे, तो ये सब 3 3 3 3 3 3 3 3 3 बन जाएंगे। इसमें 3 आप बाहर रख के आप इसको 1 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 कर सकते। तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। जब मैट्रिक्स को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब आप देख रहे हो कि यदि मैं a क्यूब करता हूँ, a पावर 3 लेके चलता हूँ, तो ये 3 टाइम्स ऑफ 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये a स्क्वायर का वैल्यू है, अभी निकाला आपने। और इसमें इंटू a करते हैं अपन, तो मैट्रिक्स ही आपको 1 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 दिया है। और जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपने अभी निकाला हुआ है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका आता है 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3। और जब यहाँ से 3 बाहर निकालोगे तो ये 3 का स्क्वायर होके बाहर आ जाता है 1 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैंने जब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 पे पावर 1 आया। जब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 पे पावर 2 आया। जब 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 पे पावर 3 आएगा। मतलब जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 पे पावर उससे 1 कम आ रहा है। और इट कैन बी रिटन 3 स्क्वायर a। So therefore by the observation directly we can write a power 50 का जो वैल्यू है वो 3 पावर 1 कम हो जाएगा 49 into a। So this is your correct answer। क्या बोले बेटा? अरे माइक म्यूट कर लो, सब टाइम माइक चालू करके लड़ाते रहते। तो टेक दी स्क्रीनशॉट और जो आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे आप उनको करिए। कल अपन इसमें नया टॉपिक डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस में। कल अपन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इन 2 बातों पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे इन पर बेस, और पॉसिबल हुआ तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे भी अपन डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। हाँ बोलो बेटा। सर अगर मैट्रिसेस हर बार ऐसे दिए हो तो एक पावर कमी आएंगी क्या? हाँ जनरली इस टाइप के नहीं, मतलब यदि 1 1 1 होता है तो फिर हमेशा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 2 by 2 का हो या फिर 3 by 3 का हो या फिर 4 by 4 का हो। लेकिन आपको सजेस्ट करेंगे इसको लर्न करने के बजाय आप क्या करो, आप इसको 1 या 2 बार मल्टीप्लाई करके रख लो
उससे आपको पैटर्न आइडिया समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप अपने आंसर करना। ठीक है, हर बार के लिए ऐसी चीज लर्न मत करो। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए क्लास, बाय एवरीवन।